सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर कुलदीप जी, जिला न्यायाधीश नीमच, और साथ ही इनके साथ में डॉक्टर सुधीर जी, डिप्टी कमिश्नर भोपाल, डॉक्टर प्रकाश चंद जी, डिप्टी कलेक्टर भोपाल, ओएसडी मंत्री जी, पशुपालन मंत्री विभाग, और हमारे डॉक्टर प्रशांत भाई। जगत पूज्य निर्वापक शरण मुनि श्री सोदा सागर जी के महाराज के चरणों में सादर नमन नमोस्तु। सभी मुनि संघ एलक जी महाराज के चरणों में नमोस्तु इच्छामी। महाराज जी, मैं न्यायाधीश के नाते जब न्यायालय में काम कर रहा हूं तो विगत समय से देख रहा हूं कि हमारी समाज के जो नौनिहाल हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं और वहां से फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से प्रभावित होकर अन्य कास्ट में लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के 1 या 2 महीने बाद ही हमारे यहां पर तलाक के लिए आ जाते हैं। तो ये बड़ी विकृति देखने में आ रही है। मैं आपके माध्यम से समाज को मार्गदर्शन चाहता हूं। दूसरा, ये भी देख रहा हूं लगातार में कि न्यायालय में जबकि जैन समाज बुद्धिजीवी समाज है और आपस में चूंकि हमारे साधु संत लगातार अच्छा उपदेश उनको दे रहे हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि अधिकतर मुकदमे चाहे मंदिरों के हों, चाहे धर्मायतनों के हों, चाहे समाज के हों, आपस में मुकदमे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित ही विकृति हो रही है। मैं समाज के लिए मार्गदर्शन चाहता हूं। पहली बात, इस संबंध में मैं बहुत बार बोलता हूं और अब ये मानने वाले दंड व्यवस्था होना चाहिए। जो आज विजातीय और जो संबंध आदि हो रहे हैं, सजातियां ये हमारे यहाँ झगड़े के लिए नहीं बनाई थी। एक आचार विचार जिसमें हो उसके लिए जाति बनाई। लेकिन आज बच्चे लोग इसको दूसरा लाभ उठा रहे हैं। नियम से जिंदगी भर जिस जाति में जो रहा उसे दूसरी विपरीत जाति में यदि परिवर्तित करोगे, एडजस्ट नहीं होगा। 10-20% जो हैं ऐसे केस हैं जो सफल होते हैं, उन्हीं को मीडिया प्रचारित करती है, उन्हीं को पिक्चरों में प्रचारित किया जाता है। 80% लोग तो परेशानी होती है और होगा ही ऐसा, क्योंकि ये सिद्धांत है कि आचार और विचार और कुल परंपरा से इसका प्रभाव पड़ता है। अब आज समाज की दंड व्यवस्था खत्म हो गई। पहले लोग इस प्रकार का करते थे तो समाज उनका हुक्का पानी बंद कर दे। हुक्का पानी यानी भोजन, उनके हाथ के भोजन, समाज बहिष्कार कर देती। इनके यहाँ कोई शादी विवाह में नहीं जाएगा, कोई इनके हाथ का पानी नहीं पिएगा, मंदिर में इनका दान नहीं दिया जाएगा, पूजा पाठ से वंचित कर दिया जाएगा, साधु संत हार नहीं लेंगे। ये इतनी तगड़ी दंड व्यवस्था जैन की थी, इसलिए जैन समाज आज ये दंड व्यवस्था समाज की खत्म हो गई। आज दंड व्यवस्था बिल्कुल खत्म हुई। आज तो लोग ठाठ से ऐसी शादियों में बारात में और जाते हैं और उस बारात में नाचते हैं। उस बारात में जाकर के नाचते हैं वहां जाकर के। और अब तो बहुत बड़े विचित्र होने लगे कि लोग विजाति शादी करके तीर्थ क्षेत्रों में शादी करवा देते हैं। अध्यक्ष जी है ना, मंत्री अध्यक्ष है, उनका प्रभाव है, तीर्थ क्षेत्रों में दे देते हैं। अभी एक आए कि एक तीर्थ अध्यक्ष जी ने अपने रिश्तेदार को उसने विजाति शादी की, तीर्थ क्षेत्र पर शादी करा दी। ऐसे लोगों के लिए समाज को दंडित करना चाहिए। दंड व्यवस्था के बिना हम लोग उपदेश से तो कर ही रहे हैं, लेकिन दंड व्यवस्था जो समाज की थी वो आज खत्म हो गई। वो यदि लागू होती है, मैं तो आज भी उस दंड व्यवस्था को अपना दूं। आज ही एक केस आया आहार दान के समय
मैंने उसको बहिष्कृत कर दिया आहार दान से। उसने जो नियम संहिता थी उसका पाला। उसने कहा आज के बाद मैं बच्चे का त्याग करता हूं लेकिन धर्म का त्याग नहीं करता। और इसका प्रभाव इतना पड़ा कि कई बच्चे कांप गए कि मुझे मम्मी पापा छोड़ देंगे, धर्म छोड़ देगा। तो बच्चों को हम हौसला बुलंद करेंगे तो बिगड़ेंगे। रही बात समाज के झगड़ों की, पहले समाज के झगड़े साधु संत निपटाते थे, भट्टारक निपटाते थे, समाज के विद्वान निपटाते थे। हमने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में जब कोई झगड़ा होता था पूरी समाज पंडित जी के पास पहुंचती थी। पंडित जी दोनों की सुनते थे और जो फैसला देते थे समाज मान्य करते थे। पंडित तो अभी 25-50 साल पहले की बात कर रहा हूं। कोई अदालत ने, जैनी अदालत के नाम से अपनी प्रेस्टीज की हानि समझता था। जैनी अदालत जाना, कोतवाली जाना मतलब यह समझता था कि बहुत बड़ी हानि है, इज्जत के खिलाफ था। इसलिए झगड़े तो होते थे लेकिन या तो साधुओं के पास, भट्टारों के पास या विद्वानों के पास, और समाज की पंचायत होती थी और पंचायत फैसले निपटा देती थी, अदालत तक पहुंच ही नहीं पाती। आज तो हर व्यक्ति जो देखो वही अदालत जा रहा है, धर्म के कार्यों को लेकर, चुनाव को लेकर के। आज अदालत को ऐसा मचा रखा है, मैं तो कहता हूं कि आपकी अदालत को निर्णय होना चाहिए कि किस प्रकार के केस अदालत में लिए जाएंगे और किस प्रकार के केस अदालत में नहीं लिए जाएंगे। आज अदालतों में फाइलों में फाइल, जो देखो वही एप्लीकेशन लगाता है, जो देखो वही एप्लीकेशन लगा देता है। साहब इनकी नाली हमारे दरबारी से बह रही। अब लोग इतना बड़ा मजिस्ट्रेट जो इतना बड़ा किया, अब वो नाली को देखता पड़ रहा नाली कहां से लेना चाहिए। नाली को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया। अब हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश एक पोजीशन होती है और फाइल कौन सी खोली गई कि एक नाली उसके दरबारी से निकल रही है। तो ये कुछ ऐसे आपको भी करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा और समाज को भी इस पर सोचना पड़ेगा। जैन समाज ये मान ले कि जैनी और जैनी के परिवार के केस अदालत में ले जाना ये उसकी इज्जत के खिलाफ है, तो बहुत सारे मामले सुलटना चालू हो जाएंगे। अभी हमने एक अदालत भी शुरू की थी, जैन अदालत। तो सब वकीलों को इकट्ठा करके, आप जैसे मजिस्ट्रेटों को इकट्ठा करके मंदिर के अंदर हफ्ते में एक दिन, बड़े बड़े शहरों में वो मंदिर में एक दिन बैठे और समाज के जितने झगड़े उनको सुने, समझाएं, पति पत्नी के झगड़े समझाएं और उनको बताएं कि अदालत में जाने से तुम्हें कितनी हानि होगी, किस प्रकार का तुम्हें प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो एक जैन अदालत को मैंने शुरू थोड़ा सा किया था, पूर्णतः सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यदि हफ्ते में एक दिन बड़े बड़े शहरों में मंदिरों के अंदर एक जैन अदालत चालू हो जाए जिसमें जैन वकील हो, मजिस्ट्रेट भी जैन हो और जैन केस हो, जैन केस और अदर केस नहीं। माइक चालू है। गुरुदेव, इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि समाज का जो समय अपने धर्मायतनों की रक्षा में, आपसी में भाई बंद में और गुरुओं की सेवा में लगना चाहिए, वो अनावश्यक मुकदमेबाजी में हो रहा है। और मुकदमेबाजी में क्या होता है, एक कोर्ट से जो फैसला होता है वो अंतिम नहीं होता, फिर दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद, पैसे की हानि तो होती है और उसके साथ बेमनस्ता इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका मरण के साथ ही हो जाता है। आप लोग या वकील लोगों के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था, गत वर्ष वकीलों का अधिवेशन था, उसमें भी मैंने प्रस्ताव रखा था, अभी फिर भी रख रहा हूं कि एक जैन मंदिरों में हफ्ते में एक दिन सही एक जैन अदालत चालू होना चाहिए जिसमें जैनियों के धार्मिक और पारिवारिक फैसले सुने जाए, तो शायद कुछ अपन कर सकें और कुछ सुधार हो। गुरुदेव, आपने जो जैन स्कूल और पाठशाला का जो उपक्रम चालू किया है वह प्रत्येक जगह लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ध्यान आ रहा है हम जब छोटे छोटे थे, 4-5 साल के बच्चे थे, और उस समय जो पाठशाला में जो चीजें सीखी थी वह आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी और हमारे पिता से हमको मिली, हमसे हमारे बच्चों को मिल रही है। और वो संस्कार, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल क्रिश्चियन स्कूल 100%
मतलब कोई भी इंग्लिश मीडियम का माध्यम से लेना चाहता, जबकि अपने मूल भाषा प्राकृत है, अपनी प्राकृत से संस्कृत है, संस्कृत से अपने जितना भी साहित्य है, उसमें जो आनंद है, आप नासा का देख लें, चाहे किसी वैज्ञानिक शोधों का देख लें, जो बड़े बड़े शोध हो रहे हैं वो प्राकृत और संस्कृत के ऊपर ही हो रहे हैं, ना अंग्रेजी में हो रहे हैं ना हिंदी में हो रहे हैं, तो उसका भी ज्ञान लोगों को मिले पाठशाला के माध्यम से। प्राकृत भाषा के लिए हमने बहुत जोर दिया है। इस बार जनगणना में हमने कहा है कि जैनी आप कितनी भाषाएं जानते हैं, तो प्रत्येक जैनी को जो भाषाएं तुम जानते हो तो जानते हो, प्राकृत भाषा हर जैनी को लिखवाना है। हर जैनी को चौथी पास है तो भी, एक भी क्लास नहीं पढ़ा है, अंगूठा छाप है तो भी उसे लिखना है कि हम इतनी भाषाओं में प्राकृत भाषा, क्योंकि प्राकृत भाषा भारत के हर जैनी को आती है, क्योंकि नमोकार मंत्र सभी को आता है। नमोकार मंत्र चत्तारी मंगलम प्राकृत भाषा में है, तो हर जैनी को अपनी भाषा, जितनी भाषा है तो बोलो, मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं ये जानता हूं, जो आपको लिखना लिखो, लेकिन हर जैनी के लिए हमेशा अपने नाम से जोड़ो प्राकृत भाषा, क्योंकि जैनियों के यहाँ प्राकृत भाषा जैनियों की भाषा है। इस पर बहुत शोध हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और सब अच्छा है। सब मिलके करो, जो जितना कर सके, जहां जिसका क्षेत्र है उसको करना चाहिए, बस यही है। अंतिम कहना चाहूंगा, मैं सेवा काल में लगभग 5 साल की सेवा और बची है मेरी, और इस दौरान अभी तो लगातार सेवा में है ही, उसके बाद भी मैं समाज के और मानव मात्र के काम आ सकूं, ऐसा आशीर्वाद। अभी हमने इसके लिए, इसीलिए हम पाठशालाएं, जगह जगह पाठशालाएं, अभी भारत में सिमोन संस्कृत संस्थान के अंतर्गत 600 पाठशालाएं खोली गई। 600 पाठशालाओं का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 12 वर्षीय कोर्स में कम से कम 10,000 बच्चे, घर घर की पाठशाला जिसे हम कहें, घर घर, आप भी पढ़ रहे, घर घर की पाठशाला जिसे कहें, 10,000 बच्चे अभी इसमें चल रहे हैं। तो हम प्रयास तो सब कर रहे हैं। हमारे सिमोन संस्कृत संस्थान से निकले स्नातक जहां भी रहते हैं, वहां उनको एक ही निर्देशन है कि आप जहां भी रहें, 2 बच्चे भी हैं तो आप पाठशाला चालू कराइए और 2 बच्चों से कराइए। तो प्रयास तो चालू से कर रहे हैं, फिर भी मेरा प्रयास ये है, सफलता मिले या नहीं मिले, हमें इस बात का गर्व है कि हमने कुछ प्रयास किया है। आपको भी मैं कहूंगा कि आप और आप कितने सफल हो पाएंगे नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कम से कम आवाज उठाने का बात तो किया है। नमस्ते भगवान। भगवान, आपके द्वारा जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, उसका 2य वर्ष का विद्यार्थी मैं हूं भगवान। आपके चरणों में नमस्ते भगवान। भगवान, प्रार्थना ये है, जैसा आपने लगातार, मेरा तो भाव है आप अनुशासन में है ना जी भगवान जी। आज इतना बड़ा बात हुई है, तो आपका नाम? सुधीर जी हमारे जी डिप्टी कमिश्नर है भोपाल के। आज हम गर्व के साथ कह सके, हमारे मजिस्ट्रेट साहब, न्यायाधीश, दंड नायक, ये भी 12 वर्षीय कोर्स में पहली क्लास से अभी से शुरू होना है। 5 साल के बाद तो हम न्यायाधीश के बाद इनको पंडित बना देंगे, पंडिताधीश बना देंगे, और ये घर बैठे करें। इनको तो क्या 5 मिनट का काम है। ये जो हमारा कोर्स है ना, ये तो वैसे ही माइंडेड है, तो ये तो मात्र 10 मिनट पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि ये ज्ञान ले लें। यदि न्यायाधीश हमारे कोर्स को पढ़ेंगे तो 12 वर्षीय कोर्स की गरिमा बढ़ जाएगी। तो ये 2 कोर्स है जिसे न्यायाधीश भी कर रहे हैं, और आप उनको सलाह दीजिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे। और दोनों जने, पति पत्नी दोनों लोगों के लिए 12 वर्षीय कोर्स में इस साल एडमिशन होना चाहिए। मैं एडमिशन लिस्ट देखूंगा। हाँ, डिप्टी कलेक्टर प्रकाश से भी है। सब लोग, आप लोग जितने पढ़े लिखे लोग हो, मैंने इसलिए आप लोगों को ध्यान में रख के कहा, क्योंकि आप उतना नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते हो। आप घर में बैठे 10 मिनट 15 मिनट में यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको होगी, और आप लोगों के माध्यम से धर्म को उपलब्धि होगी। क्योंकि बड़े आदमी को किसी मंदिर में जाते देखकर
मैंने जब निर्मल जी राज्यपाल थे, मैं हजारों बार प्रवचन दिए तो मेरा प्रभाव नहीं हुआ। जब लोगों ने पता चला कि राज्यपाल जी धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक कर रहे हैं तो सैकड़ों बच्चों ने ले लिया नहीं। तो मैंने कैसे ले लिया? अरे साहब जब राज्यपाल कर रहे हैं तो एक प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को भी जितने हम सबके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, 12 वर्षीय कोर्स को आप घर बैठे अध्ययन शुरू करें, बहुत लाभ होगा। आज ही इसमें जो है एडमिशन लेने की घोषणा करता हूं और आपके सामने ही है ना, और जितना उसका समय भी हो गया 15 मिनट का और 1 घंटे दूंगा मैं। तो आप लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाइए और एक ऐसा बनाइए, बड़े लोगों का जो एजुकेटेड लोग हैं उनका 12 वर्षीय कोर्स का एक अलग यूनिट बने और उस यूनिट के अनुसार भी हम आप लोगों के परामर्श से नया कोर्स भी तैयार कर सकते हैं। गुरुदेव 2003-4 में मेरी कुरवाई में विदिशा की तहसील में पोस्टिंग थी और मुनि श्री स्वभाव सागर जी महाराज का वहां चातुर्मास हुआ था। तो उस समय मेरे पास स्कूटर था महाराज जी, तो मैं अपने बंगले से स्कूटर से सुबह मंदिर जाता था और महाराज जी का पूरा प्रवचन सुन के, और जब वो आरचरिया के निकलते थे तब तक रुक के वापस आता था। तो वहां के समाज के लोगों से उन्होंने, महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि आप देखिए ये एक न्यायाधीश होके वहां से सुबह 7 बजे उठ के वो तैयार होके आ सकते हैं और आप लोगों को 6 बजे से दुकान खोलने की पड़ी है। तो उसका ये प्रभाव हुआ महाराज जी के उनके प्रवचन में और आहारचर्या में इतनी संख्या बढ़ी, क्योंकि चूंकि मुसलमान क्षेत्र था पूरा, मंदिर आपने देखा होगा सब उधर ही है, भोरासा और कुरवाई। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा बिजनेस करके जानते हैं सेलिंग कैसे बढ़ाई जाती है। महाराज जी उसका कह नहीं सकते, प्रभावना होती है। नमस्ते। पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।